हेलो गाइस, देखो 5 ईयर हिंस एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 6 हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर दिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? 5 ईयर हिंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम हिज सन। तो जेकब का जो भी एज होगा ना, अपने बेटे से 3 गुना होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? 5 ईयर्स एगो, 5 साल पीछे द एज ऑफ जेकब का एज उसके बेटे से 7 गुना हो गया। तो बोलता है कि अभी उसका एज क्या होगा। वो कैसे पता करेंगे? देखो, यहाँ पहले हम लोग मानेंगे लेट एज ऑफ जेकब एक्स एंड लेट द एज ऑफ सन वाई। द एज ऑफ जेकब एक्स एंड सन क्या हो जाएगा? वाई। ठीक है, क्या बोल रहा है? जेकब विल 3 टाइम हिज सन। जेकब का एज मतलब 5 ईयर्स बाद, 5 साल के बाद। तो क्या करेंगे? एक्स प्लस 5 एक वाई प्लस 5। तो एक्स प्लस 5 वाई प्लस 5 क्यों किए? क्योंकि 5 ईयर हिंस मतलब 5 साल के बाद। तो क्या बोल रहा है? जेकब का वेट 3 टाइम्स है उसके बेटे से, मतलब वो 3। ये क्या है? जेकब का एज, जेकब का एज जो होगा अपने बेटे से 3 गुना होगा। तो इसको इक्वल करने के लिए हमको इक्वेशन कैसा बनेगा? ऐसे एक्स प्लस 5 और 3 वाई प्लस 5। यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया कि इसको और इसको इक्वल किया। ठीक है, एक्स प्लस 5 3 वाई पांचटिया 15। क्या एक्स प्लस 5 सॉरी, अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, यानी एक्स माइनस 3 वाई हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 15 माइनस 5 एक्स माइनस 3 वाई बराबर 10 वाई। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5 ईयर्स एगो, एगो का मतलब क्या होता है? पीछे। जेकब के एज 7 टाइम हिज डेट इज सन, मतलब जेकब के एज अपने बेटे से 7 टाइम्स है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक्स प्लस 5 सॉरी, यहाँ पे एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस माइनस 5, यहाँ पे वाई हो जाएगा। जेकब का एज जो है अपने बेटे से 7 गुना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे? दोनों को इक्वल करेंगे। एक्स माइनस 5 ये 7 गुना है तो इसको भी 7 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 7 वाई। ठीक है, ये एक्स माइनस 7 वाई माइनस 35 माइनस प्लस 10 सॉरी माइनस 5 एक्स माइनस 7 वाई बराबर 30 माइनस, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को लेके हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग साफ कर देते हैं। वीडियो को आप पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 3 वाई बराबर 10 और ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 7 वाई बराबर माइनस 30। ठीक है, ये हो गया। इन दोनों को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशन 1 है 7 वाई बराबर माइनस 30, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 30 प्लस 7 वाई। ये एक्स का वैल्यू हो गया। इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन में बैठा देना है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सके थे, ये वाला इक्वेशन में बैठा देना है। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो उसी तरह बैठा देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसके में डालते हैं तो माइनस 30 प्लस 7 वाई। ठीक है, इक्वेशन 1 लेते हैं, इजी होगा। ठीक है, माइनस 3 वाई बराबर 10 माइनस 30 प्लस 4 वाई बराबर 10। यहाँ पे प्लस 7 में है, इधर माइनस में। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस में या माइनस में तो 4 वाई आ जाएगा। तो यहाँ जाएगा 4 वाई बराबर 10 प्लस 30 माइनस 4 वाई प्लस बराबर 40। वाई बराबर क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा बराबर 10। ये वाई हम लोग किसको माने थे?
उसके सन की एज को, मतलब सन का एज कितना था यहाँ पे लिखेंगे, द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन क्या हो जाएगा 10, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10, और इसका उसका जैकब का क्या होगा, ये इसको y बराबर 10 आया ना, तो क्या करेंगे x, अब हमको क्या निकालना है, x निकालना है, यानी कि जैकब का निकालना है, तो x का बराबर क्या है, ये वाला इक्वेशन है ना, तो इसको बैठा देंगे -30 प्लस 7, ठीक है 7 हो जाएगा, 7 इंटू 10 -30 कितना हो जाएगा 70, ठीक है, और देखो 70 से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 40, 40 क्या हो जाएगा जैकब का एज, ठीक है, जैकब का एज कितना जाएगा 40, और उसका उसका बेटा का एज क्या हो जाएगा 30, ठीक है। आपको इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ठीक।